हालेलुया। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, 6:30 बज चुके हैं। सूर्योदय तो कब का हो चुका है। कई लोग उठकर अपने कामों में बिजी हो चुके हैं। क्या आप भी कामों में व्यस्त हो गए हैं? प्रभु के साथ वचन पर मनन करते हुए, प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करना हमारे लिए अच्छा है। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, जिस दिन की शुरुआत हम आपसे करते हैं और अंत आपसे करते हैं, वो दिन आशीषमय होता है। इस बात का अनुभव करने में हमारी मदद करें। आज के दिन को आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप उठ गए हैं? अच्छी बात है। क्या प्रार्थना किया? ब्रेकफास्ट किया नहीं पूछ रहा, क्या प्रार्थना किया पूछ रहा हूं। उठने के साथ ही क्या चाय कॉफी पी? पूछने की जरूरत ही नहीं है। उठने के साथ ही चाय कॉफी पीना एक तरह से लोगों की आदत बन चुकी है। विदेशों में, खासकर ठंडे प्रदेशों में, वे बेड कॉफी पीते हैं। गरम गरम कॉफी पीने की वजह से अगर गले में कोई जर्म्स हो तो वे मर जाएंगे। उनके कॉफी पीने का कारण ही कुछ और होता है। हम भी आजकल कई बातों में काफी सावधान रहते हैं। हमने क्या खाया, हमने क्या पिया, 8 घंटे की नींद पूरी करने की कोशिश करते हैं। उठते ही आईने में चेहरा देखते हैं, सूजा है कि नहीं। यह सब कुछ बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने लोग उठने के साथ ही अपने सृष्टिकर्ता को याद करते हैं? प्रभु के सामने आप कैसे हैं? अपने आप को जांचते हैं? प्रभु, मेरी स्थिति को मुझे बताएं। आज दिन भर मेरे साथ रहें। आज दिन भर मेरी रक्षा करें। आज से आप हर रोज ऐसी प्रार्थना जरूर करें। बाइबल में प्रभु का एक सेवक है जिसका नाम था अय्यूब। वो दोषमुक्त, परमेश्वर से प्रेम करने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था, स्वयं परमेश्वर कहते हैं। लेकिन फिर भी अय्यूब जो है, परमेश्वर मुझे जांचे, मैंने क्या गलती की मुझे बताएं, इस प्रकार से प्रभु से जांचने को कहता था। परमेश्वर, मैं तो इतना खरा था, मैं धर्मी था, पवित्र था, फिर भी यह परेशानी। ऐसी प्रार्थना अय्यूब ने नहीं की। जब अय्यूब के जीवन में दुख आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, वो उसकी भलाई के लिए है, भले ही वो समझ ना पाया हो। अय्यूब परमेश्वर की निंदा नहीं करता, ना ही वो परमेश्वर से सवाल करता है। अय्यूब की हुई प्रार्थना में से इस एक प्रार्थना को देखिए। यह प्रार्थना हमें भी हर रोज करनी चाहिए। देखिए, अय्यूब की पुस्तक 13वां अध्याय 23वीं आयत से। अय्यूब 13 उसका 23। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अधर्म और पाप मुझे जता दें। क्या कभी ऐसी प्रार्थना की है? मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अधर्म और पाप मुझे जता दें। गलती अलग है, पाप अलग है, अपराध अलग है। सभी पाप के अलग अलग रूप हैं। आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है। हर दुष्टता पाप है। शायद आपके पास एक लिस्ट हो और कहते हो कि मैं यह पाप नहीं करता। यदि हम परमेश्वर की इच्छाओं पर खरे नहीं उतरते तो हम दोषी होते हैं। प्रभु ने जो करने को कहा यदि हम ना करें तो हमारी भक्ति अधूरी ही रहती है। प्रभु के सानिध्य में बैठकर, प्रभु मेरी स्थिति मुझे बताएं, मेरी गलतियां क्या हैं, मेरे अपराध क्या हैं, मेरे पाप क्या हैं, मुझे बताएं प्रभु। हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। दाऊद कहता है, आपके मुख के प्रकाश में मेरे गुप्त पाप नजर आते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु को पुकारते हैं, और जब प्रभु अपनी नजरें हम पर फेरते हैं उनके मुख के प्रकाश में, उन तमाम बातों को जिसे शायद कोई इंसान नहीं जानता, जो हमारे भीतर पैदा होता है, हमारे अंदर की गलत सोच, अशुद्धता, अपवित्रता, यह सब हम देखने पाते हैं। पवित्र आत्मा हमें हमारे पापों का बोध कराते हैं, और जब हम उन पापों को स्वीकारते हैं तो क्षमा किए जाते हैं। बस इसके परिहार के लिए हमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना। यदि हम हमारे पापों को मान लें तो हमें हमारे सब अपराधों से शुद्ध करने के लिए वे विश्वास योग्य हैं।
क्योंकि हम इस पापमय संसार में जीवन बिताते हैं, पापमय लोगों के साथ रहते हैं, पापी लोगों के साथ काम करते हैं। यह संसार हमें आकर्षित करता है, कहीं मैंने प्रभु को दुखी तो नहीं कर दिया। यह परखते रहना जरूरी है। लोग परमेश्वर की महानता को समझ नहीं पाते। अय्यूब की पुस्तक में एक और बात है, देखिए 8वीं आयत, अय्यूब की पुस्तक 10वां अध्याय 8वीं आयत से, आपने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नाश कर डालते हो। स्मरण करें कि आपने मुझको गूंदी हुई मिट्टी के समान बनाया है। प्रभु, स्मरण करें कि मैं गूंदी हुई मिट्टी से बनाया गया हूं। गलती की कहकर आप अगर मुझे तोड़ दें तो मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। क्या आप फिर धूल में मिलाएंगे? इतना ही तो ना। मिट्टी के बर्तन को अगर हम तोड़ दें तो वह मिट्टी फिर काम नहीं आ सकती ना। क्या आपने मुझे दूध की नाई उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? क्या बेहतरीन एनालॉजी यहां प्रस्तुत की गई है। दूध को जब हम जमाते हैं तो किस प्रकार से वो दही होकर जम जाती है, उसी प्रकार आपने मुझे बनाया है। फिर आपने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंद कर मुझे बनाया है। अय्यूब के ज्ञान को देखिए। उन दिनों में कोई साइंस नहीं था, कोई मेडिकल एनलाइटनमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी अय्यूब के पास इतनी जानकारी थी। समझ रहे हैं क्या कह रहा है? मुझ पर मांस चढ़ाया, मुझ पर चमड़ा चढ़ाया, और फिर आपने मुझे हड्डियों और नसों को गूंथ कर बनाया है। आपके शरीर में मांस है, चमड़ा है, हड्डी है, नसें हैं। कितने शानदार तरीके से परमेश्वर ने इन सबको गूंथा है। मिट्टी को लेकर, मिट्टी को गूंथ कर परमेश्वर ने कितनी बेहतरी से हमें बनाया। कितने लोग इसे याद कर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज भले ही पढ़ाई के बल पर, अधिकार के बल पर संसार में आपका कितना ही नाम हो, एक बार हमारे शरीर से हमारा प्राण निकल जाए, उसके बाद मिट्टी मिट्टी में ही चली जाती है। इस संसार में हमारा जीवन शाश्वत नहीं है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा के लिए जीने के लिए इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने उद्धार के धन को रखा है। इस मिट्टी के बर्तन को संवारने से कहीं ज्यादा परमेश्वर के दिए उस उद्धार के धन को बर्बाद ना होने के लिए, इन्फेक्शन से या पाप से बचाने के लिए हमें तत्पर रहना है। आपने इतनी बेहतरी से मुझे बनाया है। अब आगे देखिए 12वीं आयत, आपने मुझको जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और आपकी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है, तो भी आपने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं तो जान गया कि आपने ऐसा ही करने को मन में ठाना था। जो मैं पाप करूं तो आप उसका लेखा लेंगे, और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष ना ठहराएंगे। अपनी बीमारी की वजह से अय्यूब अकेला होता है और उसके दुख को बताने के लिए उसके पास कोई नहीं था। परमेश्वर से ही कह रहा है, आपने मेरे पापों को अपने मन में छिपा के रखा और अब आप मेरी परीक्षा कर रहे हैं। कहीं जाने अनजाने में मैंने कुछ तो पाप किया है, इसीलिए यह परेशानी मुझ पर आई, इसीलिए मेरी यह अवस्था हुई। कहते हुए वो अपने आप को जांच रहा है। हम जो कुछ भी करते हैं गलत ही होता है। प्रभु के सामने हम कभी भी धर्मी नहीं हो सकते। अपनी मर्जी अनुसार जीते हैं, फिर जब कुछ बुराई आए तो प्रभु ने यह किया, अगर प्रभु होते तो ऐसा क्यों होता, परमेश्वर ही ने मुझे दुख दिया कहते हुए उन पर इल्जाम लगाते हैं। प्रभु किसी को दुख नहीं पहुंचाते। हमारे जीवन में भलाई ना होने का कारण हमारे पाप ही हैं। इसलिए हमारे जीवनों में जब परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, परमेश्वर पर इल्जाम लगाने के बजाय, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने के बजाय, प्रभु मुझे जांचें, मुझे परखें। दाऊद को देखिए, प्रभु के सानिध्य में जाकर कहता है, प्रभु मुझे जांचें, मुझे परखें, कहीं मेरे जीवन में ऐसा कुछ तो नहीं जो आपको ना भाता हो, कहीं मेरे जीवन में कुछ भी अप्रिय तो नहीं। इसके लिए मुझे जांचें और परखें। जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले वो हमें जांचता है,
उसके बाद और गहराई से जानने के लिए स्कैन्स, एक्सरेज, ब्लड टेस्ट वगैरह वो लिखता है, क्योंकि मनुष्य की नजरें अंदर नहीं देख सकती। उन टेस्ट के द्वारा ही उन बीमारियों को देखा जा सकता है। पिता, मुझे जांचें, मेरे जीवन में ऐसा कुछ तो नहीं जो आपको अप्रिय हो। अपने आप को सुधार कर आपके अनंत मार्ग में चलने में मेरी मदद करें। नए साल में हम बढ़ते जा रहे हैं। 7-8 दिन गुजर भी चुके हैं। कितने लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हुए जी रहे हैं, अपने मार्गों को सुधार रहे हैं, या फिर इस नए साल में फिर से वही पुरानी परिस्थिति, वही पुराने दुख, वही कुड़कुड़ाना, परमेश्वर का विरोध करना, ऐसे ही जी रहे हैं। अय्यूब के दुख का एक भाग भी हमें मिले हम सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अय्यूब अपनी तमाम परेशानियों के बावजूद प्रभु की निंदा नहीं करता, उन्हें नहीं कोसता। मेरे दुख के कारण परमेश्वर है नहीं कहता, मैं ही हूं, मेरे ही कारण कहते हुए परखता है। आज जीवन में बढ़ोतरी ना होने का, जीवन में विकास के ना होने का कारण, जीवन में आशीषों का ना होने का कारण परमेश्वर नहीं है, ना ही कोई और है। कई बार हम उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरे मां बाप ने मुझे ऐसे बड़ा किया, मैंने उससे दोस्ती की इसीलिए मेरा जीवन ऐसा हो गया, है कि नहीं? यह सरकार ऐसी है इसीलिए जीवन में इतनी परेशानियां हैं। पूरी दुनिया पर हम इल्जाम लगाते रहते हैं। आपकी कमी घटियों के बढ़त ना होने के कारण आप स्वयं हैं। यदि आपका हृदय प्रभु के साथ सही है, कोई श्राप आप पर कार्य नहीं करेगा। आपको दिए जाने वाले श्राप भी आपके लिए आशीष में ही बदलेंगे। जो आपको श्राप देगा वो उन्हें ही बाधित करेगा, वचन हमें बताता है। एक ही बात का ध्यान रखें, क्या आपके जीवन में पवित्रता है, यथार्थता आपके जीवन में है? प्रतिदिन प्रभु के सानिध्य में बैठकर, कल तक तो मैं ठीक था, जी नहीं, क्या आज ठीक है? कल आपको बुखार नहीं था लेकिन आज बुखार है ना? कल बीमार नहीं थे लेकिन आज बीमार हो ही गए ना? कल तक आपका हृदय ठीक था लेकिन क्या आज ठीक है? दिन प्रतिदिन उठने के साथ ही प्रभु मुझे जांचें, मुझे परखें, मेरे अंदर की कमी घटियों को मुझे बताएं। और फिर जब प्रभु उन्हें जताते हैं तो यदि हम उन्हें माने, जीवन में आशीष पाएंगे। जी हां प्रभु, मुझसे गलती हुई, आई एम सॉरी, मैंने गलती की, कहने के अगले क्षण ही आपको स्वीकारने के लिए प्रभु तैयार हैं। जब उस उड़ाव पुत्र की आंखें खुलती हैं और जब वो दोबारा पिता के पास आता है तो वो क्या करता है? मैं इस काबिल नहीं कि आपका पुत्र होकर रहूं, लेकिन एक दास की तरह मुझे यहां रख लें। मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। लेकिन कहने के पहले ही पिता आकर क्या करते हैं? पिता आकर उसे गले लगाते हैं, घर लेके जाते हैं, नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाओ कहते हैं। उतना ही नहीं, उत्सव का ऐलान करते हैं, मेरा खोया हुआ बेटा वापस आ गया है, आओ हम मिलकर आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया वो वापस आ गया है। इसी प्रकार जब एक पापी परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर भी आनंदित होते हैं और हमें अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, मुझे क्या है, मैं तो अच्छा ही हूं, यह सोच दिमाग से निकाल। प्रभु की दृष्टि में मेरा जीवन किस प्रकार है? दिन प्रतिदिन अपने आप को परख कर, आपके वचन के प्रकाश में, आपके मुख के प्रकाश में अपने आप को जांच कर, परख कर, अपने हृदय को साफ कर, आपकी इच्छाओं को जानकर, आपके गवाह होकर, आपकी महिमा के लिए जीवन बिताने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट द्वारा भेजें। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर आपके लिए हम प्रार्थना जरूर करेंगे। याद रखें, आप भी प्रार्थना करें, हमारे साथ मिलकर जब आप प्रार्थना करेंगे, हम दोनों की प्रार्थना की बदौलत चमत्कार होंगे, प्रभु छुटकारा देंगे।
जिस प्रकार मैं आपसे हमेशा कहता हूं, चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। वैसे ही जरूरतमंदों के साथ आप शेयर भी जरूर करिए और आप उनके लिए आशीष का कारण बनेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।